Hello students, our next topic is making vaccine. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। आजकल आप लोग टीवी में और अपने आसपास बहुत ज़्यादा इस वर्ड को सुन रहे होंगे, क्योंकि आजकल एक डिजीज़ फैला हुआ है कोरोना, और सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो हैं वो कोरोना के वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, जिसमें उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये वैक्सीन है क्या जिसके लिए सभी लगे हुए हैं और उसको बनाने के लिए परेशान हैं। तो हम आज पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है कि जिस भी बीमारी का वैक्सीन होता है, एक्चुअली वह उस बीमारी का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड या वीकेंड पोजीशन में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पोलियो का वैक्सीन लिया, तो पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, तो उस पोलियो के इंजेक्शन में या उसके जो ड्रॉप होते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है, उस पोलियो का वायरस ही होता है डेड या वीकेंड पोजीशन में। जिस बीमारी का हम वैक्सीन लेते हैं उस वैक्सीन में उसी बीमारी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, और जब इस वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू या ओरल के थ्रू दिया जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारी बॉडी में पहुंचते हैं किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारा WBC उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, और हमारे WBC एक केमिकल तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। कौन एंटीबॉडीज याद करता है? WBC। किसके अगेंस्ट? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गया है, और यह एंटीबॉडी उससे फाइट करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन क्या होता है, ये एंटीबॉडी अब हमारे बॉडी में इन फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाता है हमारे WBC के मेमोरी में, और इन फ्यूचर जब हमारी बॉडी में कभी भी वो उस बीमारी का एक्चुअली या ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो वह एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें वो बीमारी नहीं होती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। और हमारी बॉडी में जब उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज़। समझ में आया कुछ बेटा? इसीलिए आजकल आपको जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया जैसे कोरोना, तो कोरोना का जो वैक्सीन बनाने में साइंटिस्ट लगे हैं, एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो कोरोना का ही जो वायरस है उसका वीक या डेड सिचुएशन को निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, और उसको हेल्दी पर्सन के बॉडी में दे रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी में उस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हो और उस वायरस को मारा जा सके। लेकिन अभी तक उन्हें इसमें कोई सक्सेस, बहुत अच्छी कोई सक्सेस नहीं मिली है। थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा है। तो इस दुनिया में पहला वैक्सीन कब बना था? बहुत दिन पहले। देखो 1798 में एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला वैक्सीन बनाया था इस वर्ल्ड में। और वह जो वैक्सीन था वह किस बीमारी के अगेंस्ट बनाया गया था? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बीमारी अब हमारे इस वर्ल्ड में से ख़त्म हो गई है। चिकन पॉक्स ये सब अभी भी है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ये फर्स्ट वैक्सीन बनाया गया था, और उसे बनाया था एडवर्ड जेनर ने। और उसके बाद से फिर कई वैक्सीन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ बीमारियों का आपका नाम दिया गया है, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो। उसके बाद है मीजल्स। और बेटा आप लोगों को भी ये सारी वैक्सीन कभी ना कभी बचपन में मिली होगी। आप लोग अपना एक बार कार्ड निकाल के देखिएगा कि आपको क्या क्या वैक्सीन पड़ा है बचपन में। आपकी मदर ने, फादर ने ज़रूर आपको दिलवाया होगा। तो वो वैक्सीन जब आपको पड़ा, इसका क्या मतलब कि वो बीमारी इन फ्यूचर अब आपको नहीं होगी। ओके, अगर होगी भी तो बहुत सीरियस वे में नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग विटामिन एंड इंसुलिन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज्ड
बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज किस में होता है, मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट होता है। और इंसुलिन, इंसुलिन किसको दिया जाता है आपको पता है, जिससे शुगर होता है, डायबिटीज़ जिस बीमारी को कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन उसके लिए इंजेक्शन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। वो इंसुलिन भी किसके हेल्प से बनाया जाता है, सर्टेन बैक्टीरिया और ईस्ट के हेल्प से बनाया जाता है। तो मेडिकल लाइन में इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हुआ। किस में बनाने में, क्या क्या बनाने में बेटा, पहले एंटीबायोटिक बनाने में, फिर दूसरा हुआ वैक्सीन बनाने में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और तीसरा है विटामिन और इंसुलिन बनाने में। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। देखिए, हम अपने घर के आसपास, अपने लाइफ के में जितनी भी गंदगी होती है उसको अब घर के आसपास या कहीं फेंक देते हैं। अगर इस दुनिया में कचरा फेंकते जाएं हम लगातार, तो एक दिन ये दुनिया कचरा का भंडार बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस कचरे को भी फेंकते हैं उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या करते हैं, अटैक करते हैं और धीरे धीरे वो उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना खाना लेते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में उस सारी चीज़ों को वो क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। तो जब ये डीकम्पोज करते हैं तो सारी जो वेस्ट मटेरियल हैं वो डीकम्पोज होके सॉइल में जाकर मिक्स हो जाती हैं, और सॉइल के लिए एक तरह से समझिए तो वो फर्टिलाइज़र का भी काम मैन्योर का काम करती हैं, खाद का काम करती हैं, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ़ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं। इवन पानी में भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सीवेज सिस्टम है ना, नालियों में भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के साथ बह रहा है तो उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करके उसको डिकम्पोज करता है। उसके बाद अगर हमारे आसपास तालाब है या फिर गड्ढे हैं, उसमें भी अगर गंदगी हम फेंक रहे हैं तो उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है। इवन अगर पानी, कुछ ऑयल्स पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर पाते हैं, और ऑयल्स भी अगर पानी में हैं तो उसे भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन एक बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों पर ही अटैक करते हैं और उससे ही डिकम्पोज करते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें माने लिविंग थिंग का कोई भी पार्ट हो, जैसे एनिमल का कोई पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया है, उसे बता रहे हैं। 2 बर्तन लेना है, एक बर्तन पे ए लिखना है, दूसरे को बी, और दोनों में मिट्टी डाल देना है। लेकिन पहले वाले बर्तन में आपको क्या डालना है, मिट्टी के साथ साथ आपको कुछ मान लीजिए प्लांट के वेस्ट, पत्ते हुए या उसके फल हुए, ये सब उस मिट्टी में छोड़ देना है। और दूसरे वाले पॉट में आपको क्या करना है, ग्लास का टुकड़ा, पॉलीथीन का टुकड़ा, ये सब डालना है, और आपको कुछ दिनों तक छोड़ देना है, कुछ महीने, कुछ वीक तक छोड़ देना है। 3-4 वीक के बाद जब आप जाकर देखिएगा तो पॉट ए के जो अंदर आपने प्लांट के वेस्ट रखे हैं उसे ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे अटैक करके उसको डीकम्पोज कर चुके हैं, और वह डीकम्पोज करके उसे सॉइल में मिक्स कर चुके हैं। लेकिन बी को जब आप हटा के मिट्टी देखिएगा तो आपको पॉलीथीन और ग्लास एज इट इज़, जैसे पहले थे वैसे ही दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वही उसी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, और इनऑर्गेनिक मैटर जैसे ग्लास और पॉलीथीन, इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई अटैक नहीं होता है। लास्ट है आपका एग्रीकल्चर। खेती में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। आपने लास्ट चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा। नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इस तरह से सॉइल में फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, बाय।